जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ वीर विन बहु हनुमाना, राम जाय सो जस आपव खाना। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ रविहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय। अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। अब एक बार हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी से तपस्या के द्वारा वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, हमें कोई भी देवी देवता और कोई भी मनुष्य हमें न मार पाए, न दिन में मार पाए, न रात में, न सवेरे न शाम में, न घर के बाहर न अंदर। ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जो भगवान नारायण या विष्णु का भक्त था। तो वो बचपन से ही भगवान नारायण का नाम जपता था। और ये हिरण्यकश्यप को पता जब चला, क्योंकि हिरण्यकश्यप उस समय पूरे लोक का राजा था और उसके राज्य में जो भी हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था वह उसको बुरी तरह से मार देता था, और जो हिरण्यकश्यप को भगवान मानता था वह उन्हीं को अपने राज्य में रखता था। इसलिए कुछ समय बाद जब हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया तब उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि इस पर विष्णु जी की कितनी कृपा है। और इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान में हिरण्यकश्यप जानता था कि हम सदा के लिए अमर हो गए हैं, इसलिए वो ये बात भूल गया था कि ये भगवान का भक्त भी है। और जैसे ही भक्त प्रहलाद ने जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था हुई तब भगवान का नाम रात दिन जाप करने लगा, और उनका प्रताप इतना तेज हो गया कि इससे हिरण्यकश्यप परेशान हो गया कि रात दिन हमारा एक पुत्र हमारे नाम का हमें भगवान नहीं मानता है और हमारे शत्रु भगवान विष्णु को भगवान मानता है। इसलिए इस बात से नाराज होने के कारण उसने भक्त प्रहलाद को मारने की योजना सोची कि हमारे राज्य में रहकर ये हमी से विरोध कर रहा है। तब इसके कारण भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाई और हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास कई बार किया, लेकिन भगवान की कृपा के कारण वह प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वहाँ आई और उन्होंने होलिका से मिलकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई कि इसको दुनिया से ख़त्म कर दो। तब होलिका ने सोचा कि हमारे पास ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान में हम अग्नि में नहीं जलेंगे, ये ऐसा वरदान है। इसलिए उसने कहा कि हिरण्यकश्यप ने होलिका अपनी बहन से कहा कि आप इसको जलती हुई अग्नि में लेकर बैठ जाएं, इसलिए ये जल जाएगा और आपका कुछ नहीं होगा। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ ने भक्त प्रहलाद को लेकर जैसे ही अग्नि
जलाकर उसमें बैठने के लिए गई। और क्योंकि प्रहलाद की बुआ जो होलिका थी उसके पास एक शाल था, एक कंबल था जो वरदान में मिला था, इसलिए उसको ओढ़ कर बैठ जाती तो उसको आग नहीं छू पाती थी। इसलिए प्रहलाद को लेकर मारने की योजना में उसकी बुआ होलिका अग्नि में, जलती हुई अग्नि में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन उसकी माँ को पता नहीं था कि ये लोग हमारे बालक के मरने के पीछे क्या कारण है। इसलिए और उसको मारने के पीछे भक्त प्रहलाद की बुआ ने जैसे ही इस योजना में लेकर उसको अग्नि में बैठने के लिए अपने साल के साथ जैसे ही उड़कर बैठी तो उधर प्रहलाद की माँ को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बार बार विनती की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, और जिसको बचाने वाला भी ईश्वर है उसका तो कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। इसके बाद जैसे ही वो अग्नि में बैठी तब उसके कारण भगवान विष्णु जी ने फिर अपनी माया ऐसी रची कि जैसे ही जो होलिका अपने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी, उसी समय भगवान विष्णु जी ने हवा ऐसी चलाई कि होलिका का जो शाल था वह शाल उड़कर होलिका के ऊपर से दूर चला गया और होलिका जलने लगी। और भक्त प्रहलाद जो विष्णु जी के भक्त थे, उन विष्णु जी का भक्त जो प्रहलाद नारायण नारायण जप रहा था उनका बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान स्वयं कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद प्रहलाद तो बच गए और होलिका उसी में आग में जल गई। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा होगा कि शायद प्रहलाद जल गया होगा और मेरी बहन होलिका बच गई होगी। तब इसके कारण के बाद पता चला कि प्रहलाद जब अपने घर पहुँचे तब वहाँ देखा हिरण्यकश्यप ने कि यहाँ पर तो भक्त प्रहलाद जीवित आ गया, और उसकी माँ देखकर बड़ी खुशी प्रसन्न हो गई और प्रहलाद को अपने गले से लगाया, बेटे तुम कहाँ थे इतने दिन। तब उसने अपनी माँ को ये बात सुनाई और बताया कि हमें क्या पता ये लोग हमसे क्यों नाराज रहते हैं, इसलिए हमें मारना चाहते हैं। तब भक्त प्रहलाद की माँ ने सोचा कि शायद कोई गलती हो गई हो, लेकिन गलती नहीं थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान ब्रह्मा जी से मिला था, इसलिए उसे अपने वरदान पर घमंड था कि मैं दुनिया में अमर हूँ। और शायद ये भूल गया था कि जो दुनिया में आया है उसे तो जाना पड़ेगा ही। लेकिन इस बात के कारण हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, और जैसे ही घर आया तब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अपने महल में एक खंभे से बांध दिया। और अब उसके पास एक ऐसा हथियार था जो गदा थी। उसने पूछा कि अब प्रहलाद तुम बताओ, तुम्हारे अगर भगवान कहाँ कहाँ है, अब हम तुम्हें पूरी तरह से मार के ही शांति करेंगे। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप नहीं जानते कि ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन शायद हिरण्यकश्यप ने एक बार फिर पूछा कि क्या इस खंभे में आपके भगवान हैं। तब प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इसी खंभे में भी है, जहाँ देखो आप वहीं हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ऐसा सदा रहता भी है। तब हिरण्यकश्यप ने एक गदा उठाई और खंभे में मारी, तब खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो वहाँ देखा गया कि हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये नरसिंह कोई कौन से देवता है, तो उन्हें पता था, इस बात का पता चला कि ये हिरण्यकश्यप के सामने जो भगवान आए उन्होंने उसको हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और महल के दरवाजे के बीचों बीच ले गए, जहाँ द्वार था। द्वार की जैसे ही बीच में देहरी पड़ती है, देहरी पर हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जंघा पर बिठाया, लेटाया और कहा कि देख लो हिरण्यकश्यप, अब बताओ न दिन है न रात है, न घर के बाहर है तो न अंदर है, न शाम है न सवेरा है, न कोई नर है न देवता है। आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। अब तुम्हारी मौत का कारण निश्चित है। ये भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया था, इसलिए नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारा और भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उन्होंने अपने भक्त को शुभ आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार इसी समय से लोग
होली जलाई जाती है और दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसी तरह लोग खुशियों में अपनी बुराइयां छोड़कर होली की रूप में मनाते हैं। और इसी तरह फाल्गुन मास की तिथि में पूर्णिमा को होली जलाई जाती है और ये सब इसीलिए मनाया जाता है होली का कार्यक्रम। सियावर रामचंद्र जय।